हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी टेट 2023 की दृष्टि से साथियों इन्वायरमेंटल स्टडी यानी साथियों पर्यावरण अध्ययन के 2011 से 2021 तक के सभी पेपर हम एक साथ एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो साथियों ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपको कम से कम समय में देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों सर्वप्रथम हम देखते हैं यूपी टेट 2023 की दृष्टि से साथियों पर्यावरण अध्ययन का 2011 का प्रीवियस ईयर पेपर। यह रहा साथियों आज का पहला क्वेश्चन। लवण को जल का अवशोषण करता है कहलाता है। लवण साथियों जो जल का अवशोषण करता है उसे क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रेट लवण या हाइड्रोफिलिक लवण या हाइड्रोफोबिक लवण। बताइए साथियों वह लवण जो जल का अवशोषण करता है उसको क्या कहते हैं? साथियों उसको हाइग्रोस्कोपिक लवण कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद क्या कहलाता है? क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण या परिधीय संरक्षण। बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव और प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद क्या कहलाता है साथियों? स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, सामुद्रिक कच्छपों यानी साथियों सामुद्रिक कछुओं को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप यानी साथियों कच्छप किसको कहा गया है? कछुओं को। में सबसे अधिक संख्या किसकी है? केनेप्स रिडल की, लॉगरहेड की, आलियू रिडले की या फ्लैट बैक की। बताइए कौन से कछुए हैं जो साथियों भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो साथियों जो ऑलिव रिडले कछुए हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक जिम्मेदार कारक है? विश्व उष्मायन का मतलब साथियों ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा है जो जिम्मेदार है? वाहनों से निकलने वाली गैस, पेड़ पौधों से निकलने वाली गैसें या फिर भट्टियों से निकली गर्म हवा या रसोई गैस। बताइए विश्व उष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? वाहनों से निकलने वाली गैस, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिटुमिन को, बॉक्साइड को, मेटालाइट को या अयस्क को। बताइए धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? यानी धातु से युक्त पत्थर, प्रस्तर मतलब साथियों पत्थर, किसे कहा जाता है? तो साथियों अयस्क को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का या नाइट्रोजन का। बताइए पेड़ पौधे किस चीज का अवशोषण करते हैं जिससे क्या होता है? प्रदूषण कम होता है। बताइए। तो साथियों जो पेड़ पौधे होते हैं यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं जिससे क्या होता है? प्रदूषण कम होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भूकंप मापा जाता है बोफोर्ट पैमाने से, डेसिबल में, न्यूटन में या रिक्टर पैमाने में। बताइए भूकंप किस में मापा जाता है? तो साथियों जो भूकंप होता है यह रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए महासागरों में जल स्तर वृद्धि का मुख्य कारण कौन सा हो सकता है? तो इसका साथियों मुख्य कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जो महासागरों में जो बर्फ जमी हुई है साथियों, जो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ जमी हुई है साथियों वह पिघलेगी तो महासागरों का जो जल स्तर है वह
ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों बर्फ बर्फ के जो पिघलने का मुख्य कारण है वह ग्लोबल वार्मिंग है। क्या साथियों? ग्लोबल वार्मिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। सल्फर H2S, SF6 या SO2 बताइए। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है बताइए। तो वह है साथियों SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 साथियों, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य के प्रकाश द्वारा। बताइए वायु प्रदूषण को किसके द्वारा आप कम कर सकते हैं। तो साथियों वायु प्रदूषण को अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर साथियों, ये मिस टाइपिंग है, नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को या 5 सितंबर को। बताइए साथियों 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या साथियों? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है साथियों? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल। बताइए सूर्य से आने वाले साथियों हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर जो है वह सुरक्षित रखता है। तो साथियों जो पृथ्वी का ओजोन स्तर है यह सुरक्षित रखता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर साथियों क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जगह में के फ्लोरा और फना सूचित करता है पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। बताइए किसी जगह के फ्लोरा और फना क्या सूचित करते हैं? तो साथियों किसी जगह के फ्लोरा और फना पेड़ पौधों और जंतुओं को सूचित करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल या मृदा। बताइए पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो साथियों जो तालाब है यह पारिस्थितिकी तंत्र का एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कौन जीवीय कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या प्रस्तर। बताइए कौन सा है जो जीवीय या जैविक कारक नहीं है? तो साथियों जो प्रस्तर है यानी पत्थर है यह जैविक कारक नहीं है, बल्कि यह क्या है? अजैविक कारक है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में। बताइए अधिकतम पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों स्थल मंडल में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो। सीएनजी का संक्षिप्त रूप है क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस या कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। बताइए सीएनजी का संक्षिप्त रूप किसका संक्षिप्त रूप है? यानी साथियों आपसे सीएनजी का फुल फॉर्म इसमें पूछा है। तो साथियों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का फुल फॉर्म है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। बताइए कौन है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? बताइए तो साथियों जो वायु प्रदूषण है यह ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है जो लगभग, साथियों कुल मिला के पूछा है महासागरों ने पृथ्वी के पृष्ठ को कितने प्रतिशत ढका हुआ है? 3/4 भाग, 1/2 भाग, 1/4 भाग या 2/3 भाग। बताइए तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 3/4 भाग महासागरों से पृथ्वी घिरी हुई है। ऑप्शन ए राइट। साथियों स्टेलेक्टाइड और स्टेलेमाइड में निक्षेपण होता है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का या सोडियम कार्बोनेट का। बताइए तो साथियों इन दोनों में किसका निक्षेपण होता है? बताइए तो साथियों इन दोनों में किसका निक्षेपण पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, उपरोक्त सभी। बताइए निम्न में से कौन सा है जो एक वायु प्रदूषण का उदाहरण है? तो साथियों उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत और दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का
प्रयोग रोकता है? कागज के थैले को, प्लास्टिक के थैले को, नायलॉन के थैले को या नायलॉन के थैले को? बताइए साथियों। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम किस थैले को रोकते हैं, किसके प्रयोग को रोकते हैं? तो साथियों प्लास्टिक के थैले के प्रयोग को रोकते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन साथियों सेम टाइप हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग 44%, 23% है, 40% है या 21% है? बताइए साथियों। जो हवा में ऑक्सीजन उपस्थित है इसका जो प्रतिशत है वह लगभग 21% के बराबर है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, परम तापमान पैमाना कौन सा है? सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन या ये सभी? बताइए। परम तापमान पैमाना निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? केल्विन जो है यह परम ताप पैमाना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या वायरसों द्वारा? बताइए। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है? तो यह साथियों सभी हरे पौधों द्वारा संपादित होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फोन में, डेसी में या डेसिबल में या डेसिमल में? बताइए। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को किसके द्वारा मापा जाता है या ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो क्या है साथियों? डेसिबल है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WWF, WHO, PETA या UN? बताइए। तो कौन सी संस्था करती है साथियों? UN। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या ये सभी? बताइए। तो साथियों कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से जल प्रदूषण होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कई जगह साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आपको वायु प्रदूषण भी मिलेगा, परंतु इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आयोग ने बताया हुआ है ऑप्शन सी बताया है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक? बताइए। साथियों जो प्लास्टिक है यह पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 2011 का प्रीवियस ईयर खत्म हो गया साथियों। अब देखते हैं 2013 का प्रीवियस ईयर पेपर। किसका साथियों? 2013 का प्रीवियस ईयर पेपर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान या महाराष्ट्र? बताइए किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? तो साथियों गुजरात की यदि बात करें तो सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात राज्य की है। किसकी साथियों? सबसे लंबी समुद्री सीमा यदि आपसे पूछ ले तो गुजरात राज्य की सबसे लंबी समुद्री सीमा है। बात करें साथियों राजस्थान की, तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? ATP द्वारा, STP द्वारा, BOD द्वारा या WPL द्वारा? बताइए। कोई नदी है साथियों उसका प्रदूषण स्तर किससे मापा जाता है? तो साथियों उसका प्रदूषण स्तर BOD द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम या मलेरिया? बताइए वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? तो साथियों जो जुखाम है, सर्दी जुखाम है, यह वायरस संक्रमण से होने वाली बीमारी है। और साथियों जो टाइफाइड है यह दूषित जल से होने वाली बीमारी है। कैसे साथियों? दूषित जल पीने से होने वाली बीमारी है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मलेरिया की बात करें तो साथियों यह मादा मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तापमान, आर्द्रता, पवन या वृष्टि? बताइए। साथियों वृष्टि का मतलब ओलावृष्टि से है, यानी ओले गिरने से है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर वृष्टि ही होगा। यानी जब साथियों ओले गिरते हैं तो कृषि बहुत ज्यादा प्रभावित होती है और पूरी तरह से फसल एक तरह से कहें तो नष्ट हो जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल? बताइए।
वायुमंडल की जो सबसे ठंडी परत है वह कौन सी मानी जाती है? तो साथियों वह मध्यमंडल मानी जाती है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या मीथेन? बताइए कौन सी है जो एक ग्रीन हाउस गैस है? तो साथियों जो मीथेन है यह एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीथेन का फार्मूला क्या होता है साथियों? तो मीथेन का फार्मूला जो होता है CH4 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड के फार्मूले की साथियों यदि बात करें तो SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन O2 होता है। आगे देखते हैं साथियों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई 1973 से, 1982 से, 1992 से या फिर 1996 से? बताइए साथियों 1992 की बात करें तो हाथी परियोजना 1992 में शुरू की गई थी। कौन साथियों? हाथी। यदि हाथी प्रोजेक्ट आपसे पूछ ले या हाथी परियोजना पूछ ले तो साथियों 1992 में शुरुआत की गई थी, और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से की गई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियम यामोत्तर पर खींची है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा? बताइए पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम याम्योत्तर पर खींची है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस रेखा को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है? गुजरात में, तमिलनाडु में, अंडमान द्वीप में या पश्चिम बंगाल में? बताइए साथियों गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में उपस्थित है? तो साथियों यह पार्क जो है यह किस राज्य में उपस्थित है? तो यह साथियों तमिलनाडु में उपस्थित है। कहां? तमिलनाडु में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 940 अनुपात 1000, 916 अनुपात 1000, 920 अनुपात 1000, 982 अनुपात 1000? बताइए जो साथियों जनगणना 2011 में हुई थी उसके अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है लगभग? तो साथियों जो भारत का लिंगानुपात है वह लगभग 940 अनुपात 1000 है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी को, केचुआ को, मधुमक्खी को या तितली को? बताइए साथियों मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथियों जो केचुआ होता है इसको किसान का मित्र कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। केचुआ पालन को क्या कहा जाता है? तो साथियों वर्मी कल्चर केचुआ पालन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? बताइए कुल मिला के साथियों पूछा है इसमें कि चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ है? बताइए तो साथियों जो चिपको आंदोलन है इसकी शुरुआत उत्तराखंड राज्य से हुई थी। खेजड़ी के वृक्षों को लेकर शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी या डेमोलॉजी? बताइए जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है या क्या कहलाता है? जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह साथियों इथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का या लोहे का? बताइए साथियों जो समुद्री शैवाल होती है यह किसका महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है? तो साथियों यह आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सैक यानी लाइकेन है, परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है या सहजीवी है? बताइए जो साथियों लाइकेन है यह क्या है? साथियों लाइकेन एक क्या है? बताइए साथियों लाइकेन एक सहजीवी है। ऑप्शन डी
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, वाहनों एवं उद्योगों दोनों में। बताइए सीएनजी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? तो साथियों सीएनजी का जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल वाहनों और उद्योगों में किया जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण जागरूकता का किससे के द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप या अध्ययन द्वारा। बताइए पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो साथियों किसके द्वारा? क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लो पेड गेम्स का, लोक पैसेंजर गाड़ी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का या लोकल पेट्रोलियम का? बताइए एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो साथियों एलपीजी जो है यह लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का है, यानी ऑप्शन डी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणों को, एक्स किरणों को, परावैंगनी किरणों को या बीटा किरणों को? बताइए साथियों ओजोन परत को मापने की इकाई कौन सी होती है? तो साथियों डाबसन होती है। क्या साथियों? डाबसन होती है। और साथियों जो ओजोन परत है यह परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही अवशोषित कर लेती है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या बच्चे देता है? बताइए चमगादड़ को स्तनधारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि साथियों वह क्या करता है? वह बच्चे देता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्री तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो साथियों जो पर्यावरण की परिभाषा है वह है ए बायोटिक और बायोटिक घटक, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? यूएनएफपीए, यूएनईएससीओ, यूएनडीपी या आईयूसीएन? बताइए तो साथियों जो आईयूसीएन है यह अंतरराष्ट्रीय संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट? बताइए कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? कुल मिलाकर साथियों इसमें पूछा गया कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों सिल्वर आयोडाइड का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया से, जेट्रोफा से, देवदार से, यूकेलिप्टस से? बताइए साथियों जो बायोडीजल है यह जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 25 अप्रैल को या 5 जून को? साथियों 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को बताइए क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जबकि साथियों बात करें किसकी? ओजोन दिवस की, तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्वी कल्चर संबंधित है वन एवं वन उत्पादन से, सिल्क से, फूल से या उर्वरक से? बताइए जो साथियों सिल्वी कल्चर है यह किससे संबंधित है? साथियों जो सिल्वी कल्चर है यह किससे संबंधित है? तो साथियों यह वन एवं वन्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ या वाराणसी? बताइए निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो यह साथियों चंदौली में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 साथियों, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर या बकरी? बताइए निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता है? तो वह है साथियों सांप। सांप जो है द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, झूम खेती होती है केरल में, बिहार में, मेघालय में या तमिलनाडु में? बताइए
खेती जो है यह कहाँ पर होती है? तो साथियों जो झूम खेती है यह मेघालय में होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का? बताइए। तो साथियों जो शुष्क बर्फ है यह कार्बन डाइऑक्साइड का शुष्क रूप है, यानी ऑप्शन बी ठोस रूप है। ऑप्शन बी राइट। साथियों 2013 का भी प्रीवियस ईयर पेपर खत्म होता है। अब साथियों देखते हैं 2014 का ईबीएस का प्रीवियस ईयर पेपर। साथियों वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सीस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर? बताइए। साथियों वायु दाब को मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? या साथियों यूं पूछें कि दाब मापी यंत्र का क्या नाम है? बताइए। तो साथियों इसको बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। साथियों थर्मामीटर का प्रयोग बुखार नापने में किया जाता है या टेम्परेचर नापने में किया जाता है। क्या साथियों? बुखार या टेम्परेचर या तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वीटी कपास है एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है, एक औषधीय पौधा है? बताइए साथियों वीटी कपास क्या कैसा पौधा है? तो साथियों जो बीटी कपास है यह एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? SO2, H2S, HCl या सोडियम? बताइए। यानी ए कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक है जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो वह है साथियों SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन वाला पारिस्थितिकीय तंत्र है? यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा वन, सवाना या मरुस्थली? बताइए। सर्वाधिक उत्पादन वाला पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो वह है साथियों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड? बताइए। और साथियों फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है यदि आपसे पूछ ले? तो साथियों वह है सोडियम बेंजोएट। क्या साथियों? सोडियम बेंजोएट। और फलों को या आम पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या टिटनेस? बताइए। कौन सी बीमारी है जो दूषित जल पीने से यानी गंदा पानी पीने से फैलती है? तो वह है साथियों कौन सी बीमारी हो जाएगी? टाइफाइड जो है यह दूषित जल पीने से होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, N2O, CO या CH? बताइए। कौन सी है निम्नलिखित में से जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए। तो साथियों जो CO है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, इनमें से कौन सा द्विबीजपत्रीय पौधा है? बांस, केला, गन्ना या सरसों? बताइए। कौन सा पौधा है जो द्विबीजपत्रीय पौधा? साथियों आपने सरसों देखा होगा। क्या साथियों? सरसों देखा होगा। कई जगह इसको लाही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाही बोला जाता है। तो साथियों आपने देखा होगा जब सरसों के बीज को आप तोड़ते हैं तो वह दो भागों में टूट जाता है। कुछ इस प्रकार से दो भागों में टूट जाता है। तो ये साथियों द्विबीजपत्री कहलाया, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सरसों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कंबियम के द्वारा या पैलिसेड के द्वारा? बताइए। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? साथियों जो पौधे होते हैं इनमें जल का अधिग्रहण जाइलम द्वारा होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 साथियों, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? बताइए। साथियों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो साथियों वह है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद।
इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यह प्रथम साहित्य स्रोत माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, आर्गन एवं ओजोन। बताइए वायुमंडल में 99% भाग जो है किन दो गैसों से घिरा हुआ है? बताइए वो दो गैसें कौन कौन सी हैं साथियों? तो वे हैं साथियों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, O2 और N2। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल्य उद्देश्य है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना बढ़ाना। बताइए पर्यावरणीय अध्ययन यानी पर्यावरण के अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या हो सकता है? तो साथियों इसका मूल्य उद्देश्य है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना। यानी साथियों जब पर्यावरण अध्ययन आप करा रहे हैं तो बच्चों को वातावरण में घुमाएंगे फिराएंगे भ्रमण करवाएंगे तो उनको प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा उस चीज का और वो अच्छी तरीके से उसको सीख सकेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कार्बनिकीय रूप में शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? उसमें अधिक जल होगा, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, मिट्टी कठोर होती है। बताइए कार्बनिकीय रूप में शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो साथियों कार्बनिकीय रूप में शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या है? मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, यानी ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। बताइए सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो साथियों सतत और व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है ताकि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से विद्यार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना या रोग फैलाकर। बताइए चरने वाले पशु वनस्पति को किस प्रकार बदल देते हैं? तो साथियों यह क्या करते हैं? चुनकर चरते हैं जिससे वनस्पति में परिवर्तन आता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए बस आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। बताइए निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए बस आवश्यक है? साथियों जो कैल्शियम होता है और विटामिन डी होता है यह स्वस्थ अस्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों विटामिन डी की, तो साथियों विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत है वह सूर्य है। कौन है? सूर्य है। और साथियों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों रिकेट्स नाम का रोग होता है। कौन साथियों? रिकेट्स रोग होता है। इससे हड्डियां कमजोर होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा या माउंट धौलागिरी। बताइए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो साथियों जो भारत में सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की उसका नाम है माउंट केटू, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। बताइए प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? तो साथियों यह शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल। बताइए तो साथियों जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है इसका नाम है क्षोभ मंडल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी, वेरी रतौंधी या थकान। बताइए विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो साथियों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? प्रतिभा पाटिल जी, पद्मजा नायडू, किरण बेदी जी या हंसा मेहता। बताइए
भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन हैं? तो साथियों वे हैं किरण बेदी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? साथियों असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा जहां पाया जाता है वह वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, काजीरंगा, गिर जंगल या कान्हा किसली? बताइए। तो साथियों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या ग्रेफाइट? बताइए आग्नेय चट्टान का कौन सा है जो उदाहरण है? तो साथियों जो बेसाल्ट है यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ट्रोटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर या आयनोस्फीयर? बताइए पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो साथियों ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन से हैं? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु अर्जुन देव जी या गुरु नानक देव जी? बताइए सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन माने जाते हैं? तो साथियों गुरु नानक देव जी माने जाते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है फिजियोग्राफ, सीस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ? बताइए। तो साथियों भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ से नापी जाती है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर? बताइए साथियों दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 जून को साथियों क्या मनाया जाता है? तो योग दिवस मनाया जाता है। क्या साथियों योग दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। आगे देखते हैं साथियों, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय? बताइए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम या उत्तर प्रदेश? बताइए बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों यह असम राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल या बायोमास का पिरामिड? बताइए खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको खाद्य जाल कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। साथियों 2014 का भी प्रीवियस ईयर पेपर खत्म होता है। अब हम देखते हैं 2015 का पर्यावरण अध्ययन का प्रीवियस ईयर। प्लेग है साथियों, प्लेग एक बीमारी है, आप सभी जानते हैं। तो साथियों यह कैसी बीमारी है? विषाणु जनित बीमारी है, यह कवक जनित बीमारी है, यह जीवाणु जनित बीमारी है या खनिज जनित बीमारी है? बताइए साथियों जो प्लेग है यह किस प्रकार की बीमारी है? साथियों जो प्लेग है यह जीवाणु जनित बीमारी है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, गैसीय अपशिष्ट हैं, सब्जी एवं फलों के छिलके हैं, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं? बताइए साथियों गैसीय अपशिष्ट क्या है? तो साथियों जो गैसीय अपशिष्ट हैं यह लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं है। साथियों जब लकड़ी और कोयला जलता है तो इससे धुआं उत्सर्जित होता है, जिसमें साथियों कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है, यानी यह साथियों कैसे अपशिष्ट होंगे? गैसीय अपशिष्ट होंगे, लकड़ी और कोयले से जलने वाला जो धुआं होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या कायिक जनन द्वारा प्रकीर्णित पौधे? बताइए कौन से ऐसे पौधे होंगे जो साथियों दूर दूर तक क्या होंगे? प्रसारित होंगे। तो साथियों जो कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे होंगे यह दूर दूर तक प्रसारित होंगे, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है? साथियों जब कोई जीव अपने साथी से लाभ लेता है बिना उसे कुछ प्रभावित किए, बिना उस पर कोई प्रभाव डाले, तो वह परजीवी कहलाता है, सहभोजी कहलाता है, मृतोपजीवी कहलाता है या सहजीवी कहलाता है? बताइए।
तो साथियों वह जीव क्या कहलाता है? सहभोजी कहलाता है, यानी साथ में उसके साथ भोजन करता है बिना उसे कुछ प्रभावित किए, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है, प्राथमिक उपभोक्ता है, अंतिम अपघटक है, प्राथमिक अपघटक है, खाद्य पिरामिड में शीर्ष पर है। साथियों जब मोर सांप को खाता है, ये हो गया साथियों मोर, मोर सांप को खाया, ये हो गया सांप, सांप ने कीड़ों को खाया और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल कौन सा होगा? तो साथियों मोर कहां पे होगा? मोर साथियों शीर्ष पर होगा, यानी खाद्य पिरामिड में शीर्ष स्थान पर मोर होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर? बताइए, कायांतरित शैल का उदाहरण है, यानी साथियों कायांतरित का मतलब होता है एक तरह से कहें तो परिवर्तित शैल का। कैसा? परिवर्तित शैल का उदाहरण है, तो वह है साथियों संगमरमर, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड? बताइए, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो साथियों महासागरों में क्या पाया जाता है? नमक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। किसकी साथियों? नमक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। किसकी साथियों? नमक की। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। इसको क्या बोला जाता है? सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? बताइए, राज्यसभा में होने वाली जो सभाएं होती हैं राज्यसभा में, उनकी अध्यक्षता कौन करता है या उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो साथियों उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन साथियों? उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे देखते हैं साथियों, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी? बताइए, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? यानी साथियों भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए। तो साथियों भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 10, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो प्रथम चरण उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय चरण उपभोक्ता होते हैं, तृतीय चरण उपभोक्ता होते हैं या उपभोक्ता होते हैं? बताइए साथियों, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वह किस प्रकार के जंतु होते हैं या कहलाते हैं? बताइए। तो साथियों वह प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। और जो साथियों जीव क्या कहते हैं, इन शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं वे साथियों द्वितीय चरण उपभोक्ता होते हैं, और जो जंतु इन द्वितीय चरण उपभोक्ताओं को खाते हैं वे तृतीय चरण उपभोक्ता या शीर्ष चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है लक्ष्य केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक या फिर उपयुक्त सभी? बताइए, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का कौन सा गुण है? तो साथियों पर्यावरण शिक्षा में जो समस्या समाधान की विधि है उसमें लक्ष्य केंद्रित विधि होती है, वह सृजनात्मक विधि होती है, वह चयनात्मक विधि होती है, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 साथियों, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, यह विधि मितव्ययी नहीं है, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है या उपयुक्त सभी? बताइए, प्रेक्षण विधि की कौन सी सीमाएं हैं? तो साथियों जो प्रेक्षण विधि है इसकी सीमाएं हैं, इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 साथियों, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान पर अजीविकीय घटक,
पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। बताइए इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो साथियों जो इकोसिस्टम की सही परिभाषा है वह कौन सी है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 साथियों, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, अधिक तेज चाल। बताइए मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? तो साथियों मानव विकास में दो पैरों पर चलने का जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है वह है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सीस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बायरोग्राफ। बताइए भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी सीस्मोग्राफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध। बताइए साथियों लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो साथियों लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। किसको? मंगल ग्रह को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बुध जो है यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और साथियों सबसे गर्म ग्रह भी बुध को कहा जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में। बताइए तो साथियों जो गिर राष्ट्रीय नेशनल पार्क है यह गुजरात में उपस्थित है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। बताइए निरीक्षण विधि की विशेषता कौन सी है जो नहीं है? तो साथियों यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह इसकी विशेषता नहीं है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल को, पेट्रोल को, द्रवित पेट्रोलियम गैस को या संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। बताइए साथियों द्रवित पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी और साथियों संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी साथियों सीएनजी। बताइए कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? कौन सा है जो पर्यावरण स्नेही है? तो साथियों जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है यानी साथियों जो सीएनजी है इसको पर्यावरण स्नेही माना जाता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 साथियों, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र या इनमें से कोई नहीं। बताइए किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो साथियों वह जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, चिपको आंदोलन के प्रेरणाता है यानी चिपको आंदोलन के जनक कौन है? हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा या महात्मा गांधी जी। बताइए चिपको आंदोलन के प्रेरणेता कौन है? तो साथियों चिपको आंदोलन के प्रेरणेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति होती है? विटामिन, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट। बताइए इंसुलिन साथियों आप सभी जानते हैं इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन क्या होता है? यह एक विटामिन होता है, यह एक प्रोटीन होता है, यह वसा होता है या यह कार्बोहाइड्रेट होता है? बताइए तो साथियों जो इंसुलिन होता है यह प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है? मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में या परागकोश में। बताइए पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसके विषय में क्या सही है? बताइए तो साथियों जो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है यह परागकोश में होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेट्रीटिवोर। बताइए
जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो साथियों शाकाहारी जो होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल या ल्यू 52? बताइए। ज्वर यानी साथियों बुखार को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस दवा का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? तो वह है साथियों पैरासीटामोल, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायित्व है? एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस या रेट्रोवायरस या फिर लैक्टोबैसिलस? बताइए। साथियों दही बनाने के लिए, दही को जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। मानव रुधिर वर्ग खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? साथियों मानव यानी जो रक्त होता है मनुष्य का, ए पॉजिटिव हो गया, ए निगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, इन सभी के बारे में किसने बताया था? लैंड स्टीनर ने, जेनिक्स ने, पैटिन एवं मास्ट ने या कॉल मार्क्स ने? बताइए साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। प्याज, आलू, अदरक है, जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या सल्क पत्र है? बताइए। साथियों जो प्याज, आलू, अदरक है ये क्या है? ये जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या सल्क पत्र है? बताइए। तो साथियों ये सभी तना है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। एक कोशीय सूक्ष्म जीव है, स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम या हाइड्रा? बताइए। एक कोशीय सूक्ष्म जीव कौन से हैं? तो साथियों वह है पैरामीशियम, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। निम्न में से कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु या उपयुक्त सभी? बताइए। निम्न में से कौन सा है जो पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है? तो साथियों वह कौन सा है? वह है रीठा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों 2015 का भी प्रीवियस ईयर पेपर खत्म होता है। अब साथियों हम देखते हैं 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर, यानी साथियों पर्यावरण अध्ययन का 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि उसकी सेवा है, वेतन है, गर्व है या छात्रों का विश्वास है? बताइए। शिक्षक की जो सबसे बहुमूल्य निधि है वह कौन सी है? क्या सेवा है या उसका वेतन है या उसका गर्व है या छात्रों का विश्वास है? बताइए। तो साथियों शिक्षक की जो सबसे बहुमूल्य निधि है वह क्या है? छात्रों का विश्वास, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 साथियों। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह एक सिद्धांत बन जाता है, कानून होता है, खोज होता है या मूल संकल्पना होती है? बताइए। साथियों जैसे कोई परिकल्पना है, कोई कल्पना है, उसका साथियों बार बार परीक्षण किया जाता है परंतु उसको गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता, तो साथियों वह एक सिद्धांत बन जाता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख? बताइए कौन सी है जो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? तो साथियों कौन सी है? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या मीथेन? बताइए कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है साथियों? तो साथियों जो हीलियम है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। साथियों हीलियम की बात करें तो साथियों ये सबसे हल्की गैस मानी जाती है। कैसी साथियों? हल्की गैस मानी जाती है। साथियों इसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए एरोप्लेन के टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है? तो साथियों उनमें हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी साथियों? हीलियम गैस भरी जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया साथियों? ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन या नैनो इकाई? बताइए। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो साथियों इसका मापन, ध्वनि का मापन डेसिबल द्वारा
किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है साथियों? डेसिबल द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लेपीज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या जलप्रपात? बताइए साथियों, हिमानी द्वारा किस स्थलाकृति का निर्माण हुआ है? तो साथियों किस स्थलाकृति का निर्माण हुआ है? यू आकार की घाटी का। किस आकार की साथियों? इस आकार की, यानी यू आकार की घाटी का निर्माण हुआ है। ऑप्शन बी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा या सिंधु? बताइए निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो साथियों जो सुवर्ण रेखा नदी है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 साथियों, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः उससे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। साथियों राकेश है, कक्षा 5 का विद्यार्थी है, वह साथियों पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिया गया कार्य है उसको समय से प्रस्तुत नहीं करता, तो उसके लिए सबसे अच्छा सुधारात्मक कार्य कौन सा हो सकता है? प्रधानाध्यापक को जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। बताइए साथियों कौन सा है जो उपयुक्त कारण हो सकता है? तो साथियों वह कौन सा कारण होगा जो सबसे उपयुक्त होगा? वह होगा उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 साथियों, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर या ग्वालियर? बताइए मध्य प्रदेश में कौन सा शहर है जो झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है साथियों भोपाल, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर? बताइए साथियों यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला सागर कौन सा है? तो वह सागर कौन सा साथियों? भूमध्य सागर, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को या 22 अप्रैल को? बताइए साथियों बात करें 22 अप्रैल की, तो साथियों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। साथियों बात करें 22 मार्च की, तो साथियों 22 मार्च को जो है जल दिवस मनाया जाता है। क्या साथियों? जल दिवस मनाया जाता है। और साथियों 22 मई की बात करें, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये साथियों तीनों क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आपको इस परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने 3 तारीखें आपको बताई हैं। साथियों जो अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस है यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 16 सितंबर को मनाया जाता है। साथियों यदि बात करें ओजोन को मापने की इकाई की, तो साथियों ओजोन मापने की इकाई कौन सी है? तो डावसन द्वारा ओजोन की जो ऊंचाई है यानी ओजोन परत की जो मोटाई है उसको डावसन इकाई द्वारा मापा जाता है। ये क्वेश्चन भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता? बताइए साथियों कोई खाद्य श्रृंखला है उसमें शाकाहारी होते हैं, कौन से जीव क्या होते हैं शाकाहारी? तो साथियों जो शाकाहारी होते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र? बताइए पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो साथियों पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को भूगर्भीय चक्र कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्या साथियों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा या ऑप्शन बी हो जाएगा? तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, यानी जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन बी 13वें नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या कोयला? बताइए
निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, यानी सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो साथियों वह है हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या ब्राजील में? बताइए साथियों, जो दैत्याकार पांडा है ये साथियों संकटग्रस्त है, यह कहां पाया जाता है? तो साथियों जो पांडा है, दैत्याकार पांडा है, यह चाइना में पाया जाता है। कहां साथियों? चाइना में पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनेट? बताइए निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो साथियों मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण, यानी ऑप्शन डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? साथियों कुल मिला के इसमें पूछा है कि क्रिसमस का त्योहार जब मनाया जाता है तो किस देश में गर्मी पड़ती है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो साथियों ऑस्ट्रेलिया में। साथियों ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। और यहां पर साथियों ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल भी उपस्थित है। क्या साथियों? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल भी उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? हाथी, सांप, गैंडा या शेर? बताइए गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह निम्न में से किस जीव का क्या करता है? संरक्षण करता है। तो साथियों यह एशियाटिक शेर या शेर का संरक्षण करता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर या चंदन? बताइए कौन सी प्राकृतिक वनस्पति है जो कहां पाई जाती है? मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो साथियों यह कैक्टस है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? बताइए ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो साथियों जो ग्रीन मफलर है यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या शुक्र? बताइए। तो साथियों भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह सूर्य है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, बुध, शनि या शुक्र? बताइए टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो साथियों यह शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जेट्रोफा, गन्ना या आलू? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो साथियों जो जेट्रोफा है यह बायोडीजल की फसल है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 साथियों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1982, 1986, 1992 या 1996? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है यह 1986 में पारित हुआ, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भूमंडलीय तापन का कारण है? हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड की में कमी या वनों में वृद्धि? बताइए भूमंडलीय तापन इसका क्या कारण हो सकता है? तो साथियों इसका प्रमुख कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वनवायों में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में, शीतोष्ण वास प्रदेश बायोम में या सवाना बायोम में? बताइए निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो साथियों वह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी? बताइए निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो साथियों किस मृदा का होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, काली मिट्टी का निर्माण मृदा
काली मिट्टी का जो निर्माण है वह लावा द्वारा होता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? बताइए। तो साथियों वह है समताप मंडल। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है जो साथियों परावैंगनिक किरणों को आने से पृथ्वी तक रोकती है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता या जल के तापमान में? बताइए। तो साथियों इसका मुख्य उद्देश्य था जल की गुणवत्ता में सुधार करना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, देवदार, चीड़ या ओक? बताइए। जैविक कीटनाशक का उत्पादक साथियों कौन है? नीम का पेड़ है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 16 का भी प्रीवियस ईयर पेपर खत्म होता है साथियों। अब हम देखते हैं 2017 का यूपी टेट का इन्वायरमेंट का प्रीवियस ईयर पेपर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को? बताइए साथियों, संविधान सभा ने हमारे जो राष्ट्रीय गान है उसको कब अपनाया? साथियों बात करें राष्ट्रीय ध्वज की, यानी तिरंगे की बात करें, किसकी साथियों? राष्ट्रीय ध्वज की। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो साथियों राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। और राष्ट्रीय ध्वज का साथियों निर्माण किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया जी ने राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था। और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान 24 जनवरी को अपनाया गया। कब साथियों? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या अजमेर में? बताइए। साथियों जो पुष्कर मेला है यह कहाँ आयोजित किया जाता है? साथियों पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान के अजमेर में किया जाता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित परावैंगनिक किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? यूवीए, यूवीबी, यूवीसी या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए कौन सी परावैंगनिक किरण ऐसी है जो सर्वाधिक हानिकारक है? साथियों परावैंगनिक किरणों से हमें कौन बचाता है? सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमें कौन बचाता है? तो साथियों ओजोन परत बचाती है। कौन बचाता है साथियों? ओजोन परत बचाती है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब साथियों? 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह यूबीसी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक या फास्फोरस? बताइए कौन सा है जो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, यानी कौन सा है जो जैविक घटक है साथियों? बताइए। तो साथियों जो प्रोटीन है यह एक अजैविक घटक है, मृदा भी एक अजैविक घटक है, फास्फोरस भी एक अजैविक घटक है, परंतु साथियों जो कवक है यह एक जैविक घटक है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों, गिरिशेर परियोजना उपस्थित है या अवस्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? बताइए साथियों। साथियों बात करें उत्तर प्रदेश की, तो साथियों हाल ही में भारत के 53वें टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई। किसकी साथियों? 53वें टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई। यह कहाँ उपस्थित है साथियों? तो यह उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। 53वें टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसका नाम क्या है साथियों? तो इसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरशेर परियोजना कहाँ उपस्थित है? तो यह साथियों गुजरात में उपस्थित है, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन साथियों, WWF से क्या आशय है? साथियों WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वॉच फंड? बताइए WWF का फुल फॉर्म क्या है? WWF का फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों जो WWF है इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी में, लद्दाख ग्लेशियर में, गंगोत्री ग्लेशियर में या मिलाप ग्लेशियर से? बताइए जो हमारी गंगा नदी है यह कहां से निकलती है? बताइए। तो साथियों जो गंगा नदी है यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन
ट्रिब्यूनल साथियों, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, केंद्रीय जल बोर्ड या सर्वे ऑफ इंडिया। साथियों जो ऐसी कौन सी एजेंसी है भारत की जो प्रदूषण का मापन करती है, तो वह है साथियों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा साथियों? ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, हवाई द्वीप में या एंडीज में या रॉकीज में। बताइए जो साथियों कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, यह कहां पर उपस्थित है, यह पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो साथियों यह एंडीज पर्वत पर उपस्थित है, यानी ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु। बताइए तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है? साथियों बात करें बिहार की, किसकी साथियों? तो बिहार का जो शोक है यह किस नदी को कहा जाता है? तो साथियों यदि बिहार का शोक आपसे पूछे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो साथियों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसको साथियों? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। साथियों 11वां क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? 11वां क्वेश्चन, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी। बताइए जो घास भूमि क्षेत्र है इसके पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं वह कौन होते हैं साथियों? वे मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी जैसे साथियों शेर हो गया, शेर एक मांसाहारी जीव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। बताइए वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो साथियों पृथ्वी तल के नजदीक है वह कौन सा है? तो वह है साथियों क्षोभ मंडल, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 3, 5, 4 या 6। बताइए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसमें कितने सदस्य उपस्थित हैं, वो स्थायी सदस्य हैं साथियों, जिनके पास साथियों वीटो पावर है। आपने काफी सुना होगा वीटो पावर के बारे में, कितने सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है? साथियों कितने सदस्य हैं? कुल 5 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं साथियों? एक है चीन, दूसरा है अमेरिका यानी यूएसए, तीसरा है साथियों रूस, चौथा कौन सा है और पांचवा कौन सा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे देखते हैं साथियों, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या असम में। बताइए जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है यह कहां उपस्थित है? तो साथियों जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है यह राजस्थान में उपस्थित है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एटीपी, सूर्य, डीएनए या आरएनए। बताइए हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है यह क्या है? तो साथियों ऊर्जा का मुख्य स्रोत पारिस्थितिकी तंत्र में कौन है? सूर्य है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 साथियों, एग मार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से। बताइए एग मार्क का संबंध किससे है? तो साथियों जो एग मार्ग है इसका जो संबंध है यह किससे है? गुणवत्ता से है। किससे साथियों? गुणवत्ता यानी क्वालिटी से है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में। बताइए आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहां है, किस राज्य में है? तो साथियों आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल में देखा गया है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960 में, 1962 में, 1972 में और 1975 में। बताइए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो साथियों यह 1972 में पारित किया गया, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 साथियों, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या स्टेरिलाइजेशन। बताइए साथियों बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो साथियों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसके साथियों? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इस पौधे द्वारा अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। साथियों दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या होती है? किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। किण्वन में साथियों कौन सा बैक्टीरिया उपयोग में लाया जाता है? साथियों लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया। कौन सा साथियों? लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या यूएसएसआर? बताइए साथियों। यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर जो था वो साथियों अब लगभग 15 या 16 देशों में टूट गया है। कब साथियों? 1992 में, शायद यह 1991 या 92 में टूटा था। आप इस सन को थोड़ा चेक कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है साथियों। इसका सबसे बड़ा भाग क्या बना था? रूस बना था। इसका सबसे बड़ा भाग रूस बना था। इस क्वेश्चन का सही आंसर साथियों यूएसएसआर ही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को यूएसएसआर से भारतीय संविधान में लिया गया है। आगे देखते हैं साथियों, ध्रुव तारा कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को? बताइए ध्रुव तारा किस तारे को कहा जाता है? तो साथियों ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972 में, 1973 में, 1981 में या 1985 में? बताइए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? साथियों 1973 में प्रारंभ किया गया था, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? बताइए साथियों जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ स्थित है? क्या साथियों यह जम्मू कश्मीर में स्थित है या हिमाचल प्रदेश में स्थित है? बताइए। तो साथियों ना तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, ना यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बल्कि साथियों यह उत्तराखंड में स्थित है, यानी ऑप्शन डी क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 306, 275, 206 या 175? बताइए साथियों एक वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? साथियों जो एक शिशु होता है उसमें लगभग 306 हड्डियां पाई जाती हैं, परंतु जो साथियों एक वयस्क मनुष्य होता है इसमें 206 हड्डियां होती हैं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 साथियों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में? बताइए साथियों ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 साथियों, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय चरण के दौरान डॉट डॉट का ऑक्सीकरण होता है और डॉट डॉट का अपचयन होता है। बताइए साथियों इनमें से किसका अपचयन होता है और किसका ऑक्सीकरण होता है? तो साथियों जो जल है इसका ऑक्सीकरण होता है और जो NADP है इसका अपचयन होता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, LPG क्या साथियों लिक्विड पेट्रोलियम गैस के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान वाला है, यह नीले ज्वाला के साथ जलता है, यह मीथेन उत्सर्जित करने वाला है? बताइए कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? साथियों LPG आप घर में इसका प्रयोग खाना बनाने के लिए करते हैं। साथियों ये एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इसका जो साथियों ऊष्मीय मान होता है यह उच्च होता है, यह साथियों नीले रंग का जलता है। आप घर में साथियों जो गैस है आप जब रोटी बनाते हैं, भोजन बनाते हैं तो देखेंगे वो नीले रंग में उसकी ज्वाला जलती है, परंतु साथियों यह मीथेन का उत्सर्जन नहीं करता, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या रॉबर्ट हुक की? बताइए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, यह साथियों रचना किसकी है? तो साथियों यह चार्ल्स डार्विन महोदय की रचना है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मकर रेखा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ या 23 डिग्री? बताइए। तो साथियों जो मकर रेखा है यह 23.5 डिग्री साउथ की ओर है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 साथियों, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में? बताइए। तो साथियों जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय द हेग में उपस्थित है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। साथियों 2017 का भी प्रीवियस ईयर पेपर खत्म होता है साथियों, अब हम देखते हैं पर्यावरण अध्ययन का 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर।
इनमें से कौन सा वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य या यास्मीन अबरार? बताइए साथियों, इनमें से कौन हैं जो वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? तो साथियों वे हैं रेखा शर्मा जी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा? बताइए साथियों, लोकसभा और राज्यसभा की जो साथियों ज्वाइंट सिटिंग बैठक है, यानी ज्वाइंट बैठक है, जो संयुक्त बैठक, वह किसके द्वारा आहूत की जाती है या बुलाई जाती है? तो साथियों वह राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? बताइए साथियों, भाग 9 में, भाग 6 में, भाग 3 में या भाग 4 में? बताइए साथियों, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? साथियों किस भाग में दिए गए हैं? भाग 9 में, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से, संसद की शक्तियों से? बताइए साथियों, जो साथियों 74वां संविधान संशोधन किया गया था, इसका संबंध किससे है? तो साथियों जो 74वां संविधान संशोधन है, इसका संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों से है। और साथियों जो 73वां संविधान संशोधन है, उसका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन निकाय से है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय। आगे देखते हैं साथियों, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन पराऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? बताइए साथियों, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी जो है वह अम्लीय हो जाता है? तो साथियों वह गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या आयरलैंड? बताइए साथियों, विधि का शासन जो हमारे संविधान में मौजूद है, वह किस देश से लिया गया है? तो साथियों वह जो है किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय या लोकसभा सचिवालय? बताइए साथियों, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जो है यह कौन जारी करता है? तो साथियों ये कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल या प्रश्नकाल? बताइए, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों इसको? बताइए साथियों, इसको प्रश्नकाल कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो साथियों यह क्या है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 साथियों, भारतीय गैंडे कहां संरक्षित हैं? कार्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, बांदीपुर नेशनल पार्क में या गिर नेशनल पार्क में? बताइए साथियों, जो गिर नेशनल पार्क है, यहाँ पर एशियाटिक शेर पाए जाते हैं और यह कहाँ उपस्थित है? यह गुजरात में उपस्थित है। जो गिर नेशनल पार्क है यह गुजरात में उपस्थित है। जो साथियों भारतीय गैंडे हैं, यह किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? साथियों ये काजीरंगा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित हैं। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंध में सही है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक या अपघटक? बताइए साथियों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का
जो क्रम है वह कौन सा है जो सही है? तो वह है साथियों, पहले उत्पादक आता है, फिर साथियों उपभोक्ता आते हैं और फिर अपघटक आते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 साथियों, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या मेथेन? बताइए कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहती है या पाई जाती है? बताइए। तो साथियों वह कौन सी गैस है? वह है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? कैरोटीनॉइड, लाइकोपीन, एंथोसाइएनिन या क्लोरोफिल? बताइए किस वर्णक की उपस्थिति के कारण जो पौधे का रंग होता है वह हरा होता है? तो वह है साथियों क्लोरोफिल, यानी ऑप्शन डी क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्लोरोफिल की सहायता से पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया को साथियों प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वह हैं वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग? बताइए, या उपयुक्त सभी। मानवीय कौन सी मानवीय गतिविधियां हैं जिनके कारण जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग देखी जा सकती है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 15, यू फार्बिएसी फैमिली का कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? जेट्रोफा, कैडलनट ट्री, कापर लीफ या सर्फगंधा? बताइए साथियों कौन सा है जो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है? तो वह है साथियों जेट्रोफा, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमस सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तुलसी, रोजमेरी, अजवाइन के फूल या धनिया? बताइए साथियों। तो साथियों इसको तुलसी नाम से जाना जाता है। जो तुलसी है इसको जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 साथियों, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, अशुद्ध जल, ताजा जल या नल का जल? बताइए पीने के लिए सुरक्षित पानी को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसको जो है पीने योग्य पानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसको पीने योग्य पानी कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड? बताइए साथियों। साथियों भोपाल गैस त्रासदी आप सभी जानते होंगे जो 1984 में हुई थी, यह किस गैस के कारण हुई थी? तो साथियों जो इसका मुख्य कारण था वह कौन था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, 19 सितंबर को, 5 जून को या 11 जुलाई को? बताइए साथियों। बात करें 16 सितंबर की, तो साथियों 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस साथियों? ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एमएस स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? बताइए जो एमएस स्वामीनाथन महोदय थे यह क्या थे? इनका पेशा क्या था? तो साथियों यह एक कृषि वैज्ञानिक थे, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII का कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में, अहमदाबाद में या देहरादून में? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 22 साथियों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? हीलियम को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या ऑक्सीजन को? बताइए
साथियों जो प्रकाश संश्लेषण है, इस प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, सोख लेते हैं या अवशोषित कर लेते हैं, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी या रसायन भक्षी? बताइए, अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो साथियों जो इनको है मृतक भक्षी कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तप्त भौम जल से, क्या साथियों, तप्त भौम जल से यानी भूमि जल, भूमिगत जल जो है से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? बताइए साथियों, जो भूमिगत जल है यानी जो गर्म भूमिगत जल है उससे किस प्रकार की हमको ऊर्जा प्राप्त होती है? साथियों भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, 16 घास कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट पर, पूर्वी घाट पर, हिमालय पर या विंध्याचल पर? बताइए, 16 घास जो है यह कहाँ पाई जाती है? तो साथियों यह पश्चिमी घाट पर पाई जाती है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलापट्ट में, क्रंथनकुलम में, कोक्कारे वेलूर में या उपयुक्त सभी में? बताइए साथियों, जो पेलिकन पक्षी हैं भारत में कहाँ पर प्रजनन करते हैं? तो साथियों यह उपयुक्त सभी, इन सभी तीनों स्थानों पर प्रजनन करते हैं, यानी ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 साथियों, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, आर्सेनिक, पारा, कैंडियम या उपयुक्त सभी? बताइए, मीना माता रोग कौन सी मछली खाने से पाया जाता है, होता है? बताइए साथियों, उस मछली को खाने से मीना माता रोग होता है जिसमें पारा की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से कहां पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में, भूमध्य रेखा में या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो साथियों जो दक्षिणी ध्रुव है यहां पर ओजोन परत का सर्वाधिक ह्रास हुआ है। साथियों ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई यदि आपसे पूछे तो वह है डावसन है। क्या है साथियों? डावसन। जो डावसन इकाई है इससे ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? बताइए, एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन, हीरालाल जे कानिया, एस आर दास? बताइए साथियों, भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई थे वह कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रथम जो थे वह कौन थे? तो वे थे साथियों हीरालाल जे कानिया महोदय, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जस्टिस हीरालाल जे कानिया जी। आगे देखते हैं साथियों, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, विलुप्ति के करीब जीव से या वायु प्रदूषण से? बताइए, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? साथियों जो रेड डाटा बुक है यह विलुप्ति के करीब जो जीव हैं इनसे संबंधित है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो। 2018 का भी प्रीवियस ईयर पेपर खत्म होता है, अब हम देखते हैं 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। बंबई से ठाणे के बीच, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच या बंबई से पुणे के बीच? बताइए साथियों। साथियों जो भारत की पहली यात्री ट्रेन थी यह 1853 में चलाई गई। कब चलाई गई साथियों? 1853 में चलाई गई। और कहां से कहां तक चलाई गई साथियों? बंबई से ठाणे के बीच चलाई गई, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में, हरिद्वार में? बताइए साथियों, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो साथियों यह सोनपुर में आयोजित किया जाता है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? 1961 में, 1971 में, 1981 में या 1951 में? बताइए साथियों, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई? तो साथियों कब की गई? 1961 में की गई, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? साथियों अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 19 से 22? बताइए साथियों, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? साथियों किन अनुच्छेदों में?
14 से 18 में, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किस देश में लचीला संविधान लागू है? चीन में, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में या भारत में? बताइए साथियों, किस देश में लचीला संविधान लागू है? साथियों जो यूनाइटेड किंगडम है, जिसको साथियों ब्रिटेन भी बोला जाता है या इंग्लैंड बोला जाता है, यहां पर साथियों क्या है? लचीला संविधान लागू है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? गर्म मरुस्थल में, मानसून में, टैंगा में या टुंड्रा प्रदेश में? बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? तो साथियों जो रेडियर है यह टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? कंपास, डाउन्स, प्रेरीज या पंपास? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा है एक जो शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो साथियों जो कंपास है यह शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? बृहत्तम यानी साथियों सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या के आकार के आधार पर कौन सा है? तो साथियों उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या यूरोप? बताइए साथियों, सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में उपस्थित है, यानी जनसंख्या के आकार के आधार पर एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 साथियों, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में, उत्तराखंड में, झारखंड में या थार मरुस्थल में? बताइए साथियों। साथियों बात करें उत्तराखंड की, तो साथियों उत्तराखंड सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। कब साथियों? सन 2000 ईस्वी में बना था। तो साथियों जो थारू जनजाति है यह उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और उत्तराखंड यानी दोनों जगह पाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। अगला देखते हैं साथियों, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में? बताइए साथियों, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? साथियों जो भिलाई इस्पात संयंत्र है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां साथियों? छत्तीसगढ़ के भिलाई डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां पर है? विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थानों में या लोकसभा में? बताइए। तो साथियों भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वह पंचायती राज संस्थानों में है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? 45 वर्ष, 50 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? बताइए साथियों, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो क्या उम्र होनी चाहिए साथियों? मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सूची एक और दो का मिलान कीजिए। साथियों भारतीय संघ के अंतर्गत कौन आता है? प्रधानमंत्री जी आते हैं। राज्य के साथियों, राज्य के राज्यपाल होते हैं। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में मेयर, और ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत में साथियों सरपंच होते हैं। यानी पहले का ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। और सी की बात करें तो साथियों सी का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। और बात करें डी की तो डी का दूसरा हो जाएगा, यानी साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा और साथियों डी का ये ऑप्शन यहां आ गया है, डी का दूसरा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 साथियों, अनुच्छेद 356 का प्रथम बार प्रयोग कब और कहां हुआ? केरल में 1959 में, जम्मू कश्मीर में 1956 में, मध्य प्रदेश में 1957 में, बिहार में 1958 में? बताइए साथियों, अनुच्छेद जो आर्टिकल नंबर 356 है इसका प्रयोग कब और कहां किया गया? तो साथियों कहां किया गया? केरल में 1959 में किया गया, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? गृह कर, चुंगी कर,
उपरोक्त सभी या मनोरंजन कर। बताइए साथियों, जो साथियों टैक्स होता है वह नगर निगम द्वारा कौन सा टैक्स लगाया जा सकता है? तो साथियों ये जो सभी टैक्स हैं यह नगर निगम द्वारा उपरोक्त सभी टैक्स लगाए जा सकते हैं, यानी ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह कौन सा है? साथियों कांग्रेस घास, जलकुंभी, दूब घास या लैटाना कैमरा। बताइए साथियों, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है वह कौन सा है? तो साथियों वह है एखोर्निया क्रॉसिपस, यानी जिसको जलकुंभी भी बोला जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 साथियों, वायरस के अजैविक होने का लक्षण कौन सा है? इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसको क्रिस्टल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती। बताइए साथियों, वायरस के अजैविक होने का कौन सा लक्षण है? तो साथियों कौन सा लक्षण है? इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो साथियों इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है यही जो है अजैविक होने का एक लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 18 साथियों, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वह कौन सा है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या ऑक्सिन। बताइए साथियों, एक क्वेश्चन साथियों मैं यदि आपसे पूछूं कि फलों के रस को साथियों सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए साथियों, साथियों किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। और साथियों इथाइलिन का प्रयोग पादप हार्मोन को पकाने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 साथियों, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह कौन सा है? राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम, विब्रियो या एजोटोबैक्टर। बताइए साथियों, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला साथियों अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता पाई जाती है वह कौन सा है? तो साथियों वह है क्लास्ट्रीडियम, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 साथियों, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? सी डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए या ए डीएनए। बताइए साथियों, कौन सा ऐसा डीएनए है जो कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो वह है साथियों बी डीएनए, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? लीच, काइटन, इकनस या यूप्लेक्टा। बताइए साथियों, यूप्लेक्टेला। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी यूप्लेक्टेला जो है यह अचल जीव का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रोटीन अणुओं की इकाई है वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन या ग्लूकोज। बताइए, प्रोटीन अणुओं की इकाई कौन सी है? तो साथियों वह कौन सी है? अमीनो अम्ल, यानी अमीनो एसिड, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 साथियों, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? यानी साथियों इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो पादप कोशिका में नहीं होता? लवक, रिक्तिकाएं, तारकाएं, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। बताइए साथियों, कौन सा है जो पादप हार्मोन में अनुपस्थित रहता है? तो साथियों वह है तारक का, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 साथियों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क, यकृत या अग्नाशय। बताइए साथियों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत या अग्नाशय। बताइए साथियों, तो साथियों जो यकृत है यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है मोर, गौरैया, तोता या सारस क्रेन। बताइए साथियों, साथियों जो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है वह है सारस क्रेन। कौन साथियों? सारस क्रेन, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों उत्तर प्रदेश का साथियों राजकीय फूल कौन सा है? तो साथियों पलाश जो है यह उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। क्वेश्चन नंबर 26 साथियों, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ग्रामीण, रेखीय, नगरीय या अपखंडित। बताइए साथियों,
साथियों जो पूर्वा आपने सुना होगा गांव देहात में, तो साथियों ये किस परिवेश से संबंधित है? साथियों आप सभी जानते हैं यह ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। ग्रामीण में ही पूर्वा पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 साथियों, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? यूराल, अपलेशियन, किलिमंजारो या अरावली? बताइए साथियों। तो साथियों जो किलिमंजारो पर्वत है यह ज्वालामुखी पर्वत है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 साथियों, एलिफेंटा द्वीप उपस्थित है गोवा तट पर, मुंबई तट पर, गंगा डेल्टा पर या कच्छ तट पर? बताइए साथियों एलिफेंटा द्वीप कहाँ उपस्थित है? तो साथियों यह जो है मुंबई तट पर उपस्थित है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 साथियों, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 150 से 200 सेंटीमीटर तक, 50 से 150 सेंटीमीटर तक, 70 से 100 सेंटीमीटर तक, 70 से 200 सेंटीमीटर तक? बताइए साथियों मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? साथियों जहां पर 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहां पर मानसूनी वन पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है जो साथियों कार्बी एंगलोंग पठार है यह कहां तक इसका विस्तार है? इसका हिमालय का, तिब्बत का है, यह शान पठार का विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है? बताइए साथियों। तो साथियों यह जो है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो। 2019 का भी प्रीवियस ईयर पेपर खत्म होता है, अब हम देखते हैं 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर। साथियों ध्रुव तारा कहा जाता है? साथियों ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को या पश्चिमी तारे को? बताइए साथियों। तो साथियों जो उत्तरी तारा होता है इसे ही ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1981 में, 1973 में, 1972 में या 1985 में? बताइए साथियों। और साथियों टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, यानी टाइगर राज्य किस प्रदेश को कहा जाता है? साथियों मध्य प्रदेश को, यानी एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन साथियों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में उपस्थित है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या गुजरात? बताइए साथियों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में उपस्थित है? तो साथियों जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में उपस्थित है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? साथियों जो लखनऊ में समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में, यह किन दो लोगों के मध्य हुआ था? ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य हुआ था, हिंदू व मुस्लिमों के मध्य हुआ था, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, नरम दल व गरम दल के मध्य हुआ था? बताइए साथियों। तो साथियों जो लखनऊ समझौता हुआ था यह कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, और इसी समझौते में ही नरम दल और गरम दल में भी क्या हुआ था? आपसी मेल बढ़ा था या समझौता हुआ था। इस क्वेश्चन का जो आयोग ने सही आंसर माना है वह ऑप्शन सी माना है, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। अगला क्वेश्चन साथियों, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या बिहार में? बताइए साथियों जो जंगली गधों का अभ्यारण्य है वह कहाँ है? तो साथियों जो जंगली गधों का अभ्यारण्य है वह गुजरात में है। और साथियों एशियाटिक शेर कहाँ है? तो साथियों यह भी गुजरात में ही पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन के प्रयोग पर, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन में, चट्टानों की शक्ति के मापन में या इनमें से सभी? बताइए साथियों जो कार्बन डेटिंग पद्धति या प्रणाली है इसका प्रयोग किस में किया जाता है या किसको यह संदर्भित करता है, यह पूछा गया है। तो साथियों यह प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु के मापन में प्रयोग किया जाता है। साथियों जो खुदाई वगैरह में प्राचीन समय की मूर्तियां मिलती हैं, हड्डियां मिलती हैं और अन्य सामग्रियां भी मिलती हैं, उनकी आयु का पता लगाने के लिए, यानी यह कितने वर्षों पुरानी है, इस चीज का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? साथियों हमारे राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 21 मई 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 20 जनवरी 1950 को या 13 नवंबर 1949 को? बताइए साथियों
साथियों 25 जनवरी की बात करें तो 25 जनवरी को चुनाव आयोग का गठन हुआ था। किसका साथियों? चुनाव आयोग का 25 जनवरी 1950 को गठन हुआ था। इसीलिए साथियों 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है साथियों? मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 जनवरी को क्या है? 24 जनवरी 1950 को ध्वज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि साथियों 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। साथियों हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है, यानी जो हमारा प्यारा तिरंगा है साथियों, जो तिरंगा है इसको कब अपनाया गया था? तो साथियों इसको 22 जुलाई, कब साथियों? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और साथियों हमारे तिरंगे का डिजाइन किसने किया था, किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया महोदय ने बनाया था। किसने साथियों? पिंगली वेंकैया महोदय ने हमारे तिरंगे को बनाया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बायो मैग्निफिकेशन है, ये साथियों बायो मैग्निफिकेशन क्या है, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, या इनमें से सभी? बताइए साथियों बायो मैग्निफिकेशन क्या है? तो साथियों जो बायो मैग्निफिकेशन है यह क्या है? समय के साथ ऊतक में जो है विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? कवक, मृदा, प्रोटीन या फास्फोरस? बताइए साथियों कौन है जो अजैविक घटक नहीं है? साथियों फास्फोरस आप सभी जानते हैं अजैविक है, प्रोटीन भी अजैविक है, मृदा भी अजैविक है, परंतु साथियों जो कवक है यह जैविक घटक है। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, यानी साथियों जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है इसका मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में, सिडनी में, न्यूयॉर्क में या नागासाकी में? बताइए साथियों। तो साथियों जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? बताइए साथियों निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आयोग ने इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी माफ करिएगा ऑप्शन डी माना है। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक से जल प्रदूषण की मात्रा क्या है? सर्वाधिक है। साथियों आर्सेनिक की मात्रा जल में बढ़ जाने से इस आर्सेनिक की प्रदूषण यानी आर्सेनिक की मात्रा जब जल में बढ़ जाती है तो इसको जब कोई पीता है तो उसको कौन सी बीमारी होती है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि रेन शैडो प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है, या फिर निम्न ताप प्रभाव है, या दाब प्रभाव है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। भारत में पश्चिमी घाट में दक्कन शुष्क है, क्यों? तो साथियों ये इसलिए शुष्क है क्योंकि यहाँ रेन शैडो प्रभाव है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। साथियों वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में, 1962 में, 1960 में या 1975 में? साथियों भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? माफ करिएगा, भारतीय वन्यजीव संरक्षण या भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1972 में। अगला क्वेश्चन साथियों, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है? सौर स्थिरांक, सौर ऊर्जा, सूर्यताप या ऊष्मा बजट? बताइए साथियों वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली जो सौर विकिरण है यह क्या कहलाती है? साथियों यह सौर स्थिरांक कहलाती है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? यूएसए से, यानी अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, जर्मनी से या यूएसएसआर से? बताइए साथियों। तो साथियों जो संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इनको यूएसएसआर से लिया गया है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहां पाई जाती है? शांत घाटी में, सूरमा घाटी में, फूलों की घाटी में या दोरांग घाटी में? बताइए साथियों सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? साथियों सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? नीले, ज्वाला से जलने वाला,
उच्च ऊष्मीय मान, एक स्वच्छ ईंधन, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। बताइए साथियों कौन सा कथन है जो एलपीजी के संबंध में असत्य है। तो साथियों एलपीजी के संबंध में जो असत्य कथन है वह कौन सा हो जाएगा बताइए साथियों। आप सभी जानते हैं एलपीजी यानी घर में जिससे आप गैस से भोजन बनाते हैं वो साथियों नीले ज्वाला में जलती है। इसका साथियों जो उच्च मान होता है उसमें मान होता है यह उच्च होता है और साथियों यह स्वच्छ ईंधन भी माना गया है, परंतु साथियों यह मीथेन का उत्सर्जन नहीं करता, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं उत्पादक व उपभोक्ता, जैविक तथा अजैविक पदार्थ, पौधे तथा जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। बताइए साथियों पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन हैं। तो साथियों पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं वह जैविक तथा अजैविक पदार्थ है। साथियों जैविक में उपभोक्ता और उत्पादक सब आ जाएंगे जैविक और अजैविक के अंतर्गत। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ या सिर्फ 23.5 डिग्री या 23 डिग्री। बताइए साथियों मकर रेखा क्या है। साथियों जो मकर रेखा है यह 23.5 डिग्री साउथ है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। डॉक्टर उडम ने, डॉक्टर एजी टेंसले ने, डॉक्टर आर.डी. मिश्रा ने या डॉक्टर विटाकर ने। बताइए साथियों इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया। तो साथियों जो डॉक्टर एजी टेंसले थे या टांसले महोदय थे इन्होंने ही सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है जीवाणु, मांसाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी व मांसाहारी। बताइए साथियों घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में जो खाद्य श्रृंखला बनती है उसमें सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होता है वह कौन होता है। बताइए साथियों तो साथियों वह कौन होता है वह मांसाहारी होता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल। बताइए साथियों वायुमंडल का सब प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है वह कौन सा है वह साथियों क्षोभ मंडल है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 16 अक्टूबर 1990 को, 10 दिसंबर 1980 को, 11 मई 1972 को, 11 दिसंबर 2002 को। बताइए साथियों जैव विविधता दिवस यानी बायोडाइवर्सिटी दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। और साथियों पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और साथियों जल दिवस की बात करें तो साथियों यह 22 मार्च को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 11 दिसंबर 2002 को। अगला क्वेश्चन साथियों निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती। बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। तो साथियों आप सभी जानते हैं जो जैविक खेती होगी यह पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगी, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 साथियों अम्लीय वर्षा संबंधित है एसिडिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या बोरिक अम्ल से। बताइए साथियों अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है। तो साथियों जो अम्लीय वर्षा है यह सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइड फंड या वर्ल्ड वॉच फंड। बताइए साथियों जो WWF का आपसे फुल फॉर्म पूछा है किसका WWF का। तो साथियों इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों फूलों की घाटी अवस्थित है या उपस्थित है सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या उत्तराखंड में। साथियों यह क्वेश्चन बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है क्योंकि जहां घाटी शब्द देखते हैं बच्चे तहां जम्मू कश्मीर टिक मार के चले आते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर जो है यह गलत आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड है। फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन साथियों भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रीन ट्रिब्यूनल या सर्वे ऑफ इंडिया। बताइए साथियों
तो साथियों जो भारत में प्रदूषण के मापन की मुख्य एजेंसी है वह है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज में, हवाई में, सिसिली में या रॉकीज में, बताइए साथियों। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, यह कहाँ उपस्थित है? तो साथियों यह एंडीज पर्वत पर उपस्थित है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्रा नाम से, यमुना, गंगा या सिंधु, बताइए साथियों। तिब्बत की जो सांगपो नदी है वह भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो साथियों वह भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।